Hey dear students, we are going to deal our next chapter, that is Principles of Inheritance and Variations. Again ये हम PYQ series cover करेंगे, 50 questions अब cover करेंगे. See how it is. सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मेंडल. देखते हैं मेंडल ने क्या किया था. मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स. मेंडल ने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया. क्यों? क्योंकि ये पेरिनियल है, कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट है, या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है. क्यों? क्योंकि इनके पास क्लियर कॉन्ट्रास्टेड ट्राइड्स अवेलेबल थे, जिनकी वजह से हम लोग ने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया था. दैट इज क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स helped Mendel observe inheritance patterns. फिर क्वेश्चन है, द क्रॉस बिटवीन homozygous parents differing in one character is known as what? That is monohybrid cross, जिसमें सिंगल ट्राइट होगा, बट लेकिन इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज व्हाट? अगेन 3:1. ये यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन है, उस टाइप से रिपीट है. देखो जरा, कौन सा लॉ कहता है कि एलिल सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन? दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये कहता है कि एलिल सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस. फिर एक क्वेश्चन है, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज व्हाट? 1:2:1. दैट इज कैपिटल T इज इक्वल्स टू कैपिटल T स्मॉल t और रेशियो पे स्मॉल t. दैट इज 1:2:1. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका आया है. फिर एक क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस इज व्हाट? 9:3:1. ये इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लीड्स टू 9:3:1. फिर एक क्वेश्चन है, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है 9:3:1 को? दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फिर एक क्वेश्चन 2023 का है, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू व्हाट? आइडेंटिफाई जीनोटाइप. दैट इज इट रिवील्स जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल. या तो क्या परफॉर्म करेगा? टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज व्हाट? 1:1. कौन सा जीनोटाइप सिर्फ एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा? दैट इज होमोजाइगस. अगर एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करना है तो वो आपका होमोजाइगस ही होगा. फिर एक क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन व्हाट? स्नैपड्रैगन. कैसे? रेड इनटू व्हाइट, ये देगा आपका पिंक फ्लावर्स. फिर एक क्वेश्चन है, phenotypic ratio in incomplete dominance is what? 1:2:1. फिर एक क्वेश्चन है, AB blood group is an example of what? Co-dominance. AB ब्लड ग्रुप जो होता है, ऐसे जो इंडिविजुअल्स है, मान लो फादर ए है और मदर बी है, दोनों इंडिविजुअल्स अगर कंबाइन होगा तो इन केस उनके 3 चाइल्ड है तो एक का ए ग्रुप होगा, एक का बी ग्रुप होगा. इट इज प्रोबेबिलिटी कि एक जो चाइल्ड होगा उसका होगा ए बी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव. ठीक है. फिर क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन? दैट इज डी, यूनिवर्सल डोनर. ठीक. फिर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिल्स कंट्रोलिंग एबीओ ब्लड ग्रुप इज व्हाट? 3. ठीक. फिर क्वेश्चन है, जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम, ये क्या शो करेंगे? लिंकेज शो करेंगे. क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैचिटिन. फिर क्वेश्चन है, मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी. ड्रोसोफिला पर मॉर्गन वर्क किया था. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. फिर क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पॉसिबल इज व्हाट? 50% आपकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है रिकॉम्बिनेशन की. फिर क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? स्पर्म. ये डिसाइड करेगा. वो एक मिनट. हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमाइंड व्हाट? स्पर्म. क्यों? क्योंकि मेल्स और फीमेल्स के जो एक्स क्रोमोसोम्स है और वाई क्रोमोसोम्स है, यही आपका डिफाइन करेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, कलर ब्लाइंडनेस इज व्हाट? कलर ब्लाइंडनेस एक आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, डिसीज कंडीशन है जो कि कलर ब्लाइंडनेस होगी. कलर्स में जनरली प्रॉब्लम्स आती है, पिंक ब्लू कलर्स उसमें
आपको दिक्कत जाती है। हीमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिसीज, है ना, आरबीसी में प्रॉब्लम आएगी। फादर कैन नॉट पास एक्स-लिंक्ड ट्राइब टू सन, ये कौन डिसाइड करेगा, मदर। वाई क्रोमोसोम कैरीज जीन्स फॉर व्हाट, मेल सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। फिर एक क्वेश्चन है, सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूटेशन, किसी भी जीन में अगर तुरंत चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। फिर एक क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत एक प्रॉब्लम, एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसकी कोई भी अगर इंडिविजुअल, एक तो उसका आरबीसी हर 2 महीने में कम होने लगती है, डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है, तो उनको हर 2-3 महीने में उनको ब्लड लगता है। बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ होती है इसमें। जनरली किसी भी पॉइंट से दूसरा पॉइंट जब शिफ्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, है ना, म्यूटेट हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया के केसेस बहुत आते हैं। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21, डाउन सिंड्रोम का केस कभी देखेंगे हम लोग उसका। फिर क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम जीनोटाइप इज व्हाट, दैट इज एक्सओ, एक्सओ टाइप अगर है तो वो टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप आपका होगा। फिर क्वेश्चन है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होगा, दैट इज XXY, ठीक। फिर क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स क्वांटिटेटिव ट्राइट्स ना कि क्वालिटेटिव ट्राइट्स। स्किन कलर इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, मल्टीपल जीन्स, मेलानिन प्रोडक्शन वगैरह किसका क्या है, किसका कम है, किसी का ज्यादा है, ये आपको डिसाइड करेगा आपके मल्टीपल जीन। विच एक्सेप्शन ऑफ मेंडल एक्सप्लेन्स न्यू फेनोटाइप, जो एक्सेप्शन था वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका एक्सेप्शन दिखा था, जो फेनोटाइप को कंप्लीट नहीं किया था। फेनिलकेटोनुरिया क्या है, फिनाइलकेटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो अगेन इसमें भी शिफ्ट में प्रॉब्लम आती है। कैरियर मदर इनटू नॉर्मल फादर की प्रोबेबिलिटी है कितनी, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी की हेमोलिटिक सन होगा, तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि कैरियर कौन है, मदर है और नॉर्मल फादर है, तो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अफेक्टेड होने की और नहीं होने की, ठीक। विच इज नॉट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, दैट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस कौन सा नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है, कोडोमिनेंस भी नहीं है, पॉलिन इनहेरिटेंस ये भी नहीं है, दैट इज ऑल ऑफ दिस, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है, जीन्स आर लोकेटेड इन व्हाट, कहां पर लोकेटेड जीन्स आपके क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है। फिर एक क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज व्हाट, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है आपकी, जीन, जीन जो यूनिट है आपकी इनहेरिटेंस की यूनिट है। फिर एक क्वेश्चन है, विच क्रॉस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन कौन सा क्रॉस प्रोड्यूस करेगा, आपका होगा आउटब्रीडिंग, ठीक है। आउटब्रीडिंग जब आप क्रॉस करेंगे तो वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग, homologous chromosome separates during meiosis 1, इसमें आपके क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। फिर क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस ड्यू टू व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। फिर क्वेश्चन है 42 नंबर का, विच साइंटिस्ट प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटर एंड बोवरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन है, मैप यूनिट को क्या बोलते हैं, मैप यूनिट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीमॉर्गन। फिर क्वेश्चन नंबर 44, which chromosomes determine sex in birds, that is Z, ZY, ZO, ठीक, ZX0। फिर which inheritance shows criss cross pattern, criss cross pattern कौन शो करेगा आपका, X-linked। अगेन एक क्वेश्चन 46, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको कौन सा है, अगर इसमें देखो ये नहीं पता तो आप एलिमिनेट करो मेथड, सिकल सेल नहीं है, थैलेसीमिया भी नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं है, तो आज बचा क्या, हंटिंगटन डिजीज। विच इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, वो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज करेगा वो होगा आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक। फिर क्वेश्चन है, विच रेशियो कंफर्म्स इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कौन शो करेगा आपका, 9:3:3:1। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, विच इनहेरिटेंस प्रोड्यूसेस शोज बेल शेप्ड कर्व, जो प्रोड्यूस करेगा वो आपका होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये एवोल्यूशन को लीड करेगा, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो चीजें एक जगह पे स्टेबल रहेगी, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन आपका 50, और ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहीं से कवर हो जाएंगे, और इस इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं
तो पीवाईक्यूज करने में आपको इजी जाएगा और क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड का पेपर आएगा वो इजी रहेगा। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।